आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बटरी फ्लेवर का बेकरी स्टाइल फ्रूट केक या टूटी फ्रूटी केक। और इस केक को आप ओवन और विदाउट ओवन दोनों तरीकों से बेक कर सकते हैं। बहुत सारी यूजफुल टिप्स के साथ इस रेसिपी को शेयर करूंगी। फर्स्ट टाइम में ही जब आप इस केक को बनाएंगे तो आपको बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे। और टेस्ट में तो ये केक बेकरी से भी कहीं ज्यादा मजे का है। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उजैर। वेलकम बैक टू सादिया उजैर्स किचन। चलिए स्टार्ट करेंगे रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम केक के लिए जो मोल्ड है इसको तैयार करके रख लेंगे। केक को बेक करने के लिए यहाँ पर मैंने 4 इंच चौड़ा और 10 इंच लंबा एक लोफ पैन लिया है और इसकी गहराई 3 इंच है। इस पैन में हम इस तरह से बटर की एक थिक सी लेयर लगाएंगे ताकि जब हम इसमें केक को बेक करें तो वो इसके साथ स्टिक ना हो। अगर मौसम गर्म है तो आप इसको तैयार करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये लेयर अच्छे से सेट हो जाए। और उतनी देर में हम केक बैटर तैयार कर लेंगे। अब एक बाउल में हम सबसे पहले डालेंगे 2 टेबलस्पून ग्लेज़्ड चेरीज़ जिनको मैंने छोटे-छोटे से पीसेस में काट लिया है। इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून काली किशमिश। इस केक में ब्लैक करंट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि साइज़ में बहुत छोटी होती है। लेकिन अगर हम इसमें इस तरह से बड़े साइज़ की काली किशमिश शामिल करेंगे तो एक तो ये बीज के बगैर हो और सेकंड एक किशमिश को हम 2 पीसेस में काट लेंगे। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून टूटी फ्रूटी। ये सारे फ्रूट्स बहुत अच्छे से ड्राई हों। अगर इनमें पानी है तो फिर आप इनको पहले टिश्यू पेपर से अच्छे से ड्राई कर लें और फिर उसके बाद केक में इसका इस्तेमाल करें, वरना ये केक को ख़राब कर सकता है। और 1.5 खाने का चम्मच जाएगा इसमें मैदा। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मैदे की अच्छे से इनके ऊपर कोटिंग हो जाए। इस तरह से जब हम इनको केक में शामिल करेंगे तो ये पूरे केक में इवनली स्प्रेड होंगे। अगर हम इनको मैदे की कोटिंग के बगैर ही केक बैटर में शामिल कर देंगे तो सारे ड्राई फ्रूट्स केक की बेस में बैठ जाएंगे। तो मिक्स करके इनको एक साइड पे रख देंगे और अब हम तैयार करेंगे केक बैटर। बड़े साइज के मिक्सिंग बाउल में डालेंगे 220 ग्राम अनसॉल्टेड बटर। बटर इस तरह से थोड़ा सा सॉफ्ट हो लेकिन साथ ही साथ ठंडा भी हो। इस तरह के बटर का हमें इस्तेमाल नहीं करना जो कि रूम टेम्परेचर वाला या मेल्ट होने के करीब करीब हो। इसमें शामिल कर देंगे 1 कप चीनी और इसका वेट 220 ग्राम है। चीनी अगर बारीक हो तो आप एज इट इज ही शामिल कर दें, लेकिन अगर मोटी चीनी है तो फिर आप इसको पीस कर शामिल करें। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच लेमन जूस और 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस। अब इनको हमें बहुत अच्छे से बीट करना है, कम से कम 5 से 6 मिनट तक, ताकि मक्खन, चीनी और बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से यकजान हो जाएं और ये मक्खन बिल्कुल एक क्रीमी पेस्ट की फॉर्म में आ जाए। इसके अलावा आपको इस केक को बनाते हुए एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, जैसे कि मैं आपको अपनी बेकिंग की हर वीडियो में कहती हूँ कि अगर आप परफेक्ट बेकिंग चाहते हैं तो आपको चीज़ों की मेजरमेंट्स भी परफेक्ट करना होगी। कप्स के साथ मेजरमेंट्स करने की बजाय अगर आप चीज़ों की ग्राम्स में मेजरमेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे और परफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो मक्खन को यहाँ पर मैंने 5 से 7 मिनट तक बहुत अच्छे से बीट किया है। आप देखिए सारी चीज़ें मक्खन के साथ बहुत अच्छे से कंबाइन हो गई हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है, थोड़ा सा फ्लफी भी हो गया है। अब इसमें हम टोटल 4 अंडे शामिल करेंगे, लेकिन सारे अंडे इसमें एक साथ शामिल नहीं करने, एक टाइम में सिर्फ 1 अंडा ही शामिल करना है। ये देखिए गलती से 2 अंडे इसमें ऐड हो गए थे। 1 अंडे को हम इसमें से निकाल देंगे क्योंकि हमें एक टाइम में सिर्फ 1 अंडा ही इसमें शामिल करना है और उसको बीट करके पहले अच्छे से मिक्स करना है। जब ये शामिल किया हुआ अंडा अच्छे से मक्खन में मिक्स हो जाएगा तभी इसमें हम दूसरा अंडा शामिल करेंगे। ये देखिए जो 1 अंडा हमने इसमें शामिल किया था कितने अच्छे से मक्खन के साथ मिक्स हो गया है। अब इसमें हम दूसरा अंडा शामिल करेंगे और इसको भी सेम इसी तरह से मक्खन में अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक-एक करके चारों अंडे इसमें शामिल कर दिए हैं। अब देखिए हमारा मिक्सचर कितना स्मूथ है। अगर आप एक ही साथ सारे अंडे शामिल कर देंगे या उनको अच्छे से बीट करके मिक्स नहीं करेंगे तो आपका मिक्सचर इस पॉइंट पर स्मूथ नहीं होगा बल्कि फटा-फटा सा रहेगा। अब हम छान कर इसमें शामिल करेंगे 2 कप मैदा, जिसको मैंने मेजरमेंट वाले कप से लेवल करके मेजर किया है और वेट इसका 280 ग्राम है। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून नमक और 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर। अब ये मैदा भी हमें इसमें सारा एक साथ शामिल नहीं करना, बल्कि 3-4 पोर्शंस में इसको डिवाइड करके या थोड़ा-थोड़ा करके इसको बैटर में शामिल करेंगे और बीटर की स्लो स्पीड से इसको बीट करके मिक्स करेंगे। सेम उसी तरह से इसको हमें शामिल करना है जिस तरह से हमने अंडे शामिल किए थे। जब एक बार का शामिल किया हुआ मैदा बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर इसमें हम थोड़ा सा मैदा और शामिल करेंगे और उसे भी बीटर की स्लो स्पीड से मिक्स करेंगे। मैदे को मिक्स करने के दौरान ही हम इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर भी शामिल कर लेंगे। ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप मत ऐड करें।
केक बैटर बनाते हुए इस तरह से बाउल को साइडों से भी साफ करते रहें ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स बैटर में बहुत अच्छे से कंबाइन हो। 3-4 पोर्शंस में डिवाइड करके मैदे को मैंने बैटर में अच्छे से बीट करके मिक्स कर लिया है। आप देखिए हमारा बैटर कितना फ्लफी और कितना स्मूथ है। अब जो स्टार्ट में हमने चेरीज, टूटी फ्रूटी और किशमिश के अंदर मैदे की मिक्सिंग की थी, इसको इसमें शामिल कर देंगे। इसको हमें बैटर में बहुत ही जेंटली फोल्ड करते हुए मिक्स करना है। ओवर मिक्स इसको बिल्कुल भी नहीं करना। बस इतना सा ही मिक्स करेंगे कि ये सारे बैटर में इवनली स्प्रेड हो जाए। मिक्स करने के बाद बैटर को अब हम निकाल लेंगे केक पैन में, जिसमें हमने स्टार्ट में बटर लगा के रखा था। अब आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं और अवन में भी। 180 सेल्सियस पर इसको प्री हीटेड अवन में बेक करेंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट तक। लेकिन अवन का टाइम और टेम्परेचर आपके अपने अवन की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसलिए केक को अवन में से निकालने से पहले टूथपिक्स या साफ नाइफ ज़रूर इंसर्ट करके चेक कर लें कि केक अच्छे से बेक हो गया है या नहीं। और यहाँ पर केक को बेक करने के बाद मैंने इसको पहले रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा होने दिया था, फिर उसके बाद इसकी कटिंग की है। इसी के साथ-साथ आपने वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल नहीं भूलना। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इस केक को बनाते हुए सारी टिप्स को फॉलो कीजिएगा, स्पेशली मेजरमेंट्स का खास ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ-साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।